अरे ठाकुर साहब, जय श्री राम। अरे राधे राधे शर्मा जी, क्या हाल है? बस एकदम ठीक ठाक है। राधे राधे भाभी जी। राधे राधे भाई साहब, भाभी जी कहाँ है? अंदर ही होंगी। अच्छा अच्छा, बैठिए, बैठ अभी बैठिए। जी। और सुनाइए। क्या ठाकुर साहब, आज तो लोकतंत्र का इतना बड़ा उत्सव है और आप अभी तक घर पे ही बैठे हुए हो। ऐसे ही नहीं बैठा हूँ शर्मा जी, अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा के मैं तो सुबह ही आ गया। ये देखो। अरे वाह, क्या बात है। देख लो। और ये देखिए, अरे वाह, हम और श्रीमती जी सुबह जाके वोट डाले आए। अरे क्या बात है। आपके यहाँ तो सभी ने वोट डाल दिए हैं ना? सुना है भाई साहब, आपका बेटा भी नोएडा से आया हुआ है। हाँ, बेटा, बहू और नन्ना कियांश तीनों आए हैं। अच्छा अच्छा, फिर भाभी तो उन्हीं के साथ जाएंगी वोट डालने, क्यों भाई साहब? अरे क्यों नहीं जाएंगी वो हमारे साथ? आखिर वो हमारी श्वेता भाभी पड़ोसन है हमारी, क्यों? हम लेने ही तो आए हैं उन्हें। नमस्कार। आइए आइए, बैठिए बैठिए ना, मैं कुर्सी देता हूँ। ये कुर्सी लीजिए। अरे प्रिया बहन, आपके भाई साहब तो नौकरन, क्या करोगी ऐसी दिन में जाके? ठीक ही तो कह रहा हूँ ना मैं। अरे कखा ठीक कह रहे, सब लोगों की लगाई तो पुरसार में जा रही, हम चले जाए। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा था ना, फिर तुम्हारे एक वोट न डालने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है? बहुत फर्क पड़ता है ठाकुर साहब। अरे मैं बैंक में हूँ, अगर बैंक में 1 लाख रुपए का चेक डाला और अकाउंट में 1 रुपया भी अगर कम पड़ गया तो चेक पास नहीं होगा। भूल गए आप? जब अटल जी की सरकार थी तो बहुमत के समय 1 वोट की वजह से सरकार गिर गई थी। इसलिए हमारे लिए एक वोट की बहुत कीमत है। शर्मा बेटे ने बिल्कुल ठीक कहा है। नमस्ते चाचा जी। प्रणाम चाचा बहुत जी। बहुत आशीर्वाद बेटा, खूब खुश रहो। आइए बैठिए, ध्यान से। बेटा तुम जाओ, वोट दे के आओ, मैं कह रहा हूँ ना। जी बाबूजी। मगर बाबूजी। मगर गया पानी में। देखो बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ। 80 साल की उम्र हो गई है, पेंशन लेने नहीं जाता हूँ, परंतु वोट डालने जरूर जाता हूँ, समझे बेटा? सुन रहे हो ना? अब मैं नारू पीने वाली। प्रिया बहन नहीं बैठी रही है, नारू में तैयार है कि ठीक है? इसे ही कहते हैं नारी शक्ति जिंदाबाद। हाओ। नमस्ते शर्मा अंकल। अरे जीते रहो बेटा, सुखी रहो, खुश रहो। नमस्ते बस आंटी। बस खुश ये रहो। मेरी वाइफ और बेटा की तो आज। खुश रहो बहू। और कब आए बेटा? जी अंकल, कल शाम को वोट डालने के लिए छुट्टी मिली है ना, इसलिए। अच्छा, तो फिर वोट डालने के लिए जा रहे होगे? हाँ हाँ बेटा, चलो मैं भी तैयार कराती हूँ। अरे क्या माँ, क्यों इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो? अभी हम घूमने के लिए जा रहे हैं और वहां से खा पी कर आएंगे। और हाँ, हमारा वेट मत करना। सी बात कर रहे हो बेटा, जब तुम्हें छुट्टी वोट डालने के लिए मिली है, सबसे पहले वोट डाल के आओ ना, उसके बाद जो मर्जी है कोई लेना। क्या आंटी आप भी? वैसे ही मैं जॉब में इतना बिजी रहता हूँ, फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाता, और आज एक दिन की छुट्टी मिली है तो ये सब मतलब? बेटा, ये जो छुट्टी मिली है वोट डालने के लिए ही मिली है ना, तो फिर वोट डाल के आओ। वोट डाल के आओ, फिर चले जाना। वोट डालना भी जरूरी है। पिछली बारी मैं गया था तो इतनी लंबी लाइन थी, घंटों तक इंतजार करना पड़ता, इसलिए मैं तो ऐसे ही चला आया बिना वोट डाले। और वैसे भी इतने लोग वोट तो कर ही रहे हैं ना, मेरे एक अकेले के वोट न करने से क्या बिगड़ जाएगा? और वो लोग अपने वोट अपने लिए प्रत्याशी चुनेंगे मयंक बेटा, तुम्हारे लिए नहीं। क्या मतलब अंकल? एक उदाहरण देता हूं। हमारा ऑफिस हेड ऑफिस है बेटा, वहां हर रोज 50 कर्मचारियों के लिए नाश्ता बनता है, लेकिन वो हमेशा बिरयानी ही बना देता था।
तो बाकी 40 लोगों ने मुझसे शिकायत की कि बिरयानी की जगह कुछ और नाश्ता बनवाया जाए, तो इसके लिए वोटिंग हुई। जानते हो क्या हुआ? ये तो ऑब्वियस है, उन 40 लोगों ने अपने वोट से नाश्ते का मेनू बदलवा दिया होगा। नहीं, बिल्कुल हमारे देश की वोटिंग की तरह हुआ। आप कहना क्या चाहते हैं सोमनाथ जी? ठाकुर साहब, हमारे 40 लोगों में से 9 लोगों ने आलू पराठा, 8 ने इडली और 8 ने डोसा और 7 लोगों ने दाल चावल लिखे और 4 लोगों ने समोसा। अरे भैया, 4 लोगों ने तो वोट ही नहीं किया। उन्होंने ये सोच करके वोट नहीं किया कि हमारे बाकी साथी तो वोटिंग कर ही रहे, लेकिन बिरयानी वाले 10 लोगों ने बिरयानी के पक्ष में 10 के 10 वोट दिए। तो फिर फैसला क्या हुआ? अरे भैया, क्योंकि बिरयानी के विरोध में 10 से ज्यादा वोट पड़े ही नहीं, इसीलिए हम आज तक बिरयानी ही खा रहे हैं। अरे हम 40 लोग होकर भी एक पद नहीं हुए। और हम धोखा खा गए हम धोखा। अरे 2004 में भी तो यही हुआ था। लोगों को लग रहा था कि अपने अच्छे कामों की वजह से अटल जी की सरकार दोबारा आ जाएगी, लेकिन क्या हुआ? लोग एग्जिट पोल देखकर निश्चिंत हो गए और कुछ लोग तो इस चक्कर में वोट डालने ही नहीं गए। अंततः वही हुआ, अटल जी की सरकार गिर गई। लोग सोच रहे थे कि इस बार तो राष्ट्र हित वाली सरकार को आना ही चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ और 10 वर्षों तक इस देश में सिर्फ अंधेर और अंधेर गर्दी देखी। सही कह रहे हैं आप। जरा सोचकर तो देखिए, हम लोग 100 करोड़ होकर भी एक मत होकर वोट नहीं दे पाते हैं, और वो कुछ लोग जो हमारे देश, हमारे संविधान के खिलाफ है, वो बस 20 करोड़ के लगभग होंगे और वो लोग एक मत होकर वोट देते हैं। विडंबना ये है कि हम में से कुछ को पेट्रोल और फ्री का राशन चाहिए और कुछ को बिजली और पानी। हमें ऐसे ही लॉलीपॉप देकर भरमाया जाता है, जबकि राष्ट्र की सुरक्षा सबसे ऊपर है। अरे जब राष्ट्र ही नहीं बचेगा, हम कहां से बचेंगे? कहां से बचेंगे हम? सही कहते हैं सोमनाथ जी, हम सभी को राष्ट्र हित के बारे में सोचना ही पड़े। आप सही कह रहे हैं अंकल। हम पहले वोट डालने जाएंगे और फिर घूमने जाएंगे। चलो माँ, तुम भी तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं भी तैयार हो जाके। एक बार फिर स्थिर सरकार, वोट जरूर करो।